Miracle number 9. An ideal gas at 20 degree centigrade in a pressure of 1.5 tons per 5 Pascal. It is in a container having a volume of 1 liter. A part square determine the number of moles of a gas in the container. B part में ये बात करते हैं the gas pushes against a piston expanding to twice its original volume while the pressure falls to atmospheric pressure. Find the final temperature. ये बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम्स है, हम इसको दो हिस्सों में ले जाते हैं। पहला हिस्सा हम इस तरह करते हैं कि जी इसको का डेटा हम ए साइड वाला डेटा इधर लिख देते हैं, जिसमें हम कहते हैं टेम्परेचर का कितना था, वो टेम्परेचर हम टी जो हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसी तरीके से जैसे मैंने कहा था आप उसको कन्वर्ट कर दिया करें किसमें, केल्विन में। ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 293 केल्विन। ये हमारे पास ये टेम्परेचर ही आया। उसके बाद हमारे पास प्रेशर है, इस प्रेशर को लिख देते हैं, और जो प्रेशर होगा प्रेशर वो हमारे पास है P, और ये इसने जो दिया था 1 आप कहते हैं सॉरी 1.5 10 पावर 5 पास्कल। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको चेंज करके लिखना चाहते हैं, जो इसकी स्टैंडर्ड है 1.5 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये आगे, अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर क्या है, वॉल्यूम इसका कितना है, आ गया वॉल्यूम ऑफ अ गैस या ऑफ अ कंटेनर, ऑफ कंटेनर कितना है वॉल्यूम, इसको हम यहाँ पे ये है 1 लीटर है, 1 लीटर। अगर आप इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें अगर आप लिखते हैं 0.001 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास ये डेटा जो सामने से दिया था, और पूछ ये क्या रहा है इस क्वेश्चन में, वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये डिस्कशन होगी, नंबर ऑफ मोल्स था। इसके अंदर हमने वो क्या चीज पूछ रहा है जी, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन द कंटेनर। आप इसको क्या लिख देंगे, ये आपसे एन फाइन कर रहा है, तो लिहाजा जब इसको आपने सिंपल सा लिखना है कि ये सॉल्यूशन है यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। जब ये यूज आप करेंगे, ये है बेसिकली पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आप सिंपल इसके अंदर वैल्यू डालें, ये एन इधर रख दें, ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू आपके पास आर ई। पी कितना हमारे पास यहाँ पे था, उसको सिंपल अपने लिख दे रहे हैं, पी हमारे पास है 1.5 10 पावर 5 इंटू 0.001, ये हमारे पास वॉल्यूम था, डिवाइड बाय आर, ये 8.3, ये आपके पास कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू आपने वैसे भी याद की हुई थी 293। इन सब को अपने कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ये बन जाएगा। ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 1.5 10 पावर 5, ये अगला 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 8.314 293। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाता है 6.616 10 पावर -2, ये आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा मोल।
ये इसका रिजल्ट आ गया। अब हमने ये देखना है, इसका पार्ट बी की तरफ हम जाते हैं। अब जब पार्ट बी में जाएंगे तो ये द गैस पुशेस अगेंस्ट अ पिस्टन। तो जब इसके अंदर हम देखें, फिर ये कहते हैं एक्सपेंडिंग to twice its original volume while the pressure falls to the atmospheric pressure. Find the final temperature. यहाँ पे हमने इसका फाइनल टेम्परेचर फाइंड किया। पहले इसका डेटा हम लिखते हैं। वॉल्यूम जो इसका बी का था, इसका जो डेटा था, ये अब कहते हैं वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये हमारे पास ये इसको हम एक बड़ा सा भी कर देता, ये बोल्ड कर दे, ये डिफरेंट है। ये पहले वाले की क्या हुआ, ये इसके डबल है। जब इसका डबल होगा तो इसका मतलब होगा 2, वॉल्यूम इसका कितना था, ये वाला था, इसकी जगह हमने ये यहाँ से लिखा था, ये यहाँ पे वॉल्यूम ये वाला, इसके लिए हम 0.001 मीटर क्यूब। तो इसको हम मल्टीप्लाई अगर कर दें तो टोटली हमारे पास ये बन जाता है 0.002 मीटर क्यूब। सेम अब अगला स्टेप हमारा ये होगा, इसके अंदर देखिएगा तो ये तो ट्वाइस हमने कर दिया ओरिजिनल का। अब हमने ये इसके अंदर ये हमने फाइंड करने की, ये इसका जो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो वही था जो पहले से था। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ATM, वो हमारे पास था ऑफ गैस, तो वो कितना हमारे पास होगा, P इज इक्वल टू 1.01 × 10⁵ पास्कल। इसको हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट अब कर देते हैं 1.01 × 10⁵ न्यूटन मीटर और मीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना, हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। हमने इधर T फाइंड कर देना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, ये वही इक्वेशन जो इस यहाँ पे हमने लगाई थी, गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, उसकी PV ये जो बोल्ड बना था nRT। तो हमने टेम्परेचर निकालना है, तो लिहाजा PV nRT इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये आ जाएगा जी 1.01 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 0.002, ये वैल्यू डिवाइड बाय n 8.314 इंटू ये r की वैल्यू और ये 6.16 10⁻⁻²। ये हमने कहाँ से ये वैल्यू लिखा, ये जो हमने n यहाँ पे अपने फाइंड किया था, इसको इसमें जब सब्स्टिट्यूट करके हम इसको फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, ये सब कट कटा के 0.202 डिवाइडेड बाय 10.51, इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 396.08। ये बेसिकली क्या टेम्परेचर था, लिहाजा ये आ जाएगा केल्विन। ये हमारा ये रिजल्ट आ गया।